बड़ा अशोभनीय है। विधायक होने के नाते अनुभव ज़रूर कम है, लेकिन सदन की कार्रवाई देखने का एक पता नहीं क्यों शौक़ था और सदन की कार्रवाई में लगातार देखा करता था, भले वो राजस्थान विधानसभा की हो या लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो। तो मैंने एक अनुभव किया है कि जितनी मर्यादाएं तोड़ी जा रही है, वो ये राजस्थान में विपक्ष जिसे कहते हैं, ये इन लोगों के द्वारा तोड़ी जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय विपक्ष के नेता हमारे टीकाराम जूली साहब को पछाड़ने के लिए ऐसी हरकतें प्रतिदिन कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि जूली साहब फ्लोर पे पूर्णतः आकर अपना वक्तव्य दे ना पावें। जब जब जूली साहब को कभी कोई बोलने का अवसर आता है तो मैं मानता हूं कि ये रणनीति बनाई जाती है जूली साहब को नहीं बोलने के लिए, और आज वही स्थिति देखी गई कि आज सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। अध्यक्ष महोदय सबके हैं, पूरे सदन के अध्यक्ष हैं। आप सदन के अध्यक्ष महोदय की टेबल पे जा रहे हैं, आप फ्लोर पर चढ़ गए, चढ़ के वहाँ पर आप टेबल बजाने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक हाथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी मर्यादा है? अशोभनीय बात है। आप भले इंदिरा गांधी दादी जी हैं, सोनिया गांधी जी मम्मी है, कोई पापा है, कोई भी हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है। आप बोले इंदिरा गांधी दादी है, वो ठीक है, आप अपना अपना भाव है, कोई किसी की दादी है, मम्मी पापा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वो सबके हैं, पूरे सदन के हैं, 200 विधायकों के हैं और राजस्थान विधानसभा के हैं। सम्माननीय वो पद है। अध्यक्ष महोदय जिसी प्रकार से राज्यपाल महोदय जब पधारे तो उनके अभिभाषण में बीच बीच में बोलना, बीच बीच में टोकना, भाषण में खड़े हो जाना, ये अमर्यादित काम है, ये मर्यादा के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार की हरकतें शोभा नहीं देती है। स्कूलों के बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, आपको लोगों ने चुनकर भेजा है। और आज भी वही स्थिति उत्पन्न की कि अध्यक्ष महोदय की टेबल तक पहुँच जाना और उनकी टेबल पे जाके हाथ उन तक टच करने का प्रयास करना, इस प्रकार की फ्लोर में बार बार आके और ऐसी हरकतें करना, ये ठीक नहीं है। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। ऐतिहासिक बजट मिला राजस्थान को। इनका उद्देश्य मुझे जो समझ में आया मेरी सोच से कि जो राजस्थान को पिछले वर्ष भी ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री महोदय ने, आदरणीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो ऐतिहासिक बजट मिला, उस बजट से मेरे को लगता है ये बौखलाए हुए कि 5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर इनको बहस करनी है, चर्चा करनी है तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लाओ, पिछले सरकार जाते समय का 1 साल का रिकॉर्ड निकाल लाओ। घोटालों के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं निकल रहा आपका। और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले वर्ष में ऐतिहासिक बजट दिया। आम जनता इससे प्रसन्न है, पूरा देवतुल्य जनता आशीर्वाद दे रही है और पुनः 6 सीट हम लोगों का उपचुनाव में जीतकर हम आए ऐतिहासिक बहुमत के साथ में। आप उस बात से बौखलाए हुए हैं कि बजट भी अच्छा दे रहे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है, कोई किसी प्रकार का लांछन हस्तक्षेप लगा नहीं सकते आप। तो मेरे को लगता है कि इनके पास मुद्दा बचा नहीं है। तो ये, लेकिन ये ध्यान रहे कि बाहर सब बैठे लोग आपकी हरकतों को देख रहे हैं। आप बिना बात की बात को जिस प्रकार का माहौल बनाना चाह रहे हैं, अब ये जनता सब जानती है, इसलिए आपकी हरकतें ये अशोभनीय है। और अध्यक्ष महोदय तक पहुँच जाना और उन तक हाथ लगाने का प्रयास करना, ये बिल्कुल अशोभनीय है। तो आप बजट पर चर्चा करना चाहें तो उसके लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक बजट है और प्रत्येक व्यक्ति तक उस बजट का लाभ धरातल पे उतर रहा है, पिछली बार भी और इस बार भी होने वाला है। इसलिए आप बौखलाए हुए हैं। पिछले बार तो तुष्टीकरण की जाती थी या फिर पक्ष विपक्ष देखा जाता था। मुख्यमंत्री महोदय ने, भजनलाल शर्मा साहब की सरकार ने, भले वो विधायक किधर का हो कि उधर का हो, कहीं का भी हो, सबको बराबर, सबको पूरा बजट दिया है, सबको बराबर काम करने का मौका दिया है, सबको आशीर्वाद लेने का मौका दिया है। तो आप लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीकाराम जूली जी को तो माइनस करना ही चाह रहे हो आप इस तरीके की हरकतें करके, लेकिन अध्यक्ष जी का अपमान भी आप कर रहे हो और साथ में जो जनता ने चुनकर आपको भेजा, ऐतिहासिक बजट आपको दिया है और सदन में ऐतिहासिक काम जो हो रहा है सदन के माध्यम से आगे का, राजस्थान के विकास का, उसमें अवरोध बनने का जो आप काम कर रहे हो, उसके लिए आपको ही पाप लगने वाला है।